हैप्पी फ्रेंडशिप डे एवरीवन। माना कि दोस्त हज़ार हैं पर तू सबसे ज़्यादा खास है। कहते हैं दोस्त जन्नत है, दोस्त दौलत है, लेकिन तेरे जैसा यार मेरे लिए बस सुकून है। तेरी दोस्ती वो एहसास है जो कभी दुख नहीं देती। ये वो रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, आप लोगों का स्वागत है टीचर ड्रीम विद दीपांशी चौधरी में। और जैसा कि आपको पता है, मैंने लिया हुआ है 40 डे चैलेंज सुपर टेट का। तो आज है मेरा डे 6 और आज मैंने अपना डे 6 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो गाइज़, अगर आप भी मेरे साथ कंटिन्यू 6 डे से पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद को थैंक यू बोलिए। आपको सभी को बधाई, क्योंकि अपने आप में 6 डे कंसिस्टेंसी बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो गाइज़, अभी आज था संडे, तो थोड़ा सा लेज़ी डे था, बट फिर भी करना तो था ही अपनी कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर एक बार टूट जाती है तो फिर दोबारा से थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं उठ गई थी बस अपनी जितना आज का टारगेट था वो कंप्लीट करने। तो आज मेरे को पढ़ना था हिंदी में वाक्य शुद्धि, इंग्लिश में एडवर्ब, संस्कृत में समास और मैथ्स में था मेरा साधारण ब्याज, जिसकी प्रैक्टिस की थी। हिंदी में वाक्य शुद्धि का कंटेंट तो नहीं पढ़ा था, बट प्रैक्टिस ही की थी। इंग्लिश में एडवर्ब का कंटेंट भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। संस्कृत में तो कंटेंट भी पढ़ा था, प्रैक्टिस भी की थी। साइंस और ईवीएस इन दोनों की मैंने ओनली प्रैक्टिस की थी। और सीडीपी का जो था उसमें भी मैंने प्रैक्टिस की थी। उसमें था मेरा अधिगम के सिद्धांत। टीचिंग स्किल्स में शिक्षण के साधन थे और लाइफ स्किल में था हमारा निर्णय लेने की क्षमता। तो बस गाइज़, आज मेरा यही था। करंट अफेयर्स में डेली पढ़ती ही हूँ, तो बस इतना ही है कि सपने पूरे होने में समय लगता है, लेकिन मेहनत शुरू करने में सिर्फ एक फ़ैसला लगता है। तो बस याद रखिए गाइज़, रसोई की जिम्मेदारियाँ निभाने वाली माँ हो या परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाने वाली बहू, अगर इरादे मजबूत हैं तो किताबें भी आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। तो बस अपना करते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी, और आई होप आप सब अपना जो आपका एम है वो जल्दी ही आप प्राप्त करो, क्योंकि कान्हा जी ने भी कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, सही समय पर मेहनत का फल अवश्य मिलता है। तो जो भी मुझे सपोर्ट करे उनका दिल से थैंक यू, और सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही मेरे सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए, सभी फ्रेंड्स के लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो लगाई है, तो वो आप सभी के लिए है। तो बस गाइस, करते रहिए अपनी तैयारी। और बाकी अभी कल से हम लोग पैट की भी तैयारी करेंगे, जिसके बारे में मैंने आगे बताया है, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस दोनों का सेम है। तो मिलके करते हैं तैयारी दोनों चीज़ की। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरा एफ़र्ट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। और अब से सुपर टेट और पैट की तैयारी के लिए मेरा जो चैनल है, आपका जो चैनल है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको पैट के लिए कोई बुक या कुछ भी ऐसा अगर पूछना है तो आप लोग प्लीज़ मेरे को बता देना, मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो कल से करते हैं दोनों चीज़ की तैयारी साथ में। तो बाय गाइस, मेरा आज का हो हेलो गया था एवरीवन, डन। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि मैंने लिया हुआ है सुपर टेट 40 डे चैलेंज, और आज था मेरा डे 6। और जो मेरा डे 6 का टारगेट था, जो मैंने आप लोगों के साथ कल ही शेयर कर दिया था, वो मेरा सक्सेसफुली हो चुका है डन। तो अभी आज था संडे, और संडे में मोस्ट ऑफ ना फीलिंग आती है कि संडे मीन्स फन डे, लेकिन फिर भी खुद को मोटिवेट किया, खुद के लिए सोचा कि आप लोगों से ना एक वादा किया है 40 डे कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो बस स्टार्टिंग की और अपना आज का टारगेट कंप्लीट किया। तो गाइज़, अभी हम करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातें। तो जो भी मतलब स्टूडेंट्स कर रहे हैं सुपर टेट की तैयारी या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी, आप साथ साथ यूपी पैट की तैयारी भी कर सकते हो।
क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम दोनों में बहुत सारे जो सिलेबस है वो दोनों में सेम होता है। तो गाइज़ अभी मोस्टली तो 90 टू 95% बच्चों को पता होगा यूपी पैट होता क्या है, लेकिन उसकी थोड़ी-सी एक इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको बताती हूँ कि जो यूपी पैट होता है, वो होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी यूपी में होता है, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। और ये होता क्या है, जैसे हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में होता है यूपी टेट, सी टेट। सी टेट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें कोई जॉब की कंफर्मेशन नहीं होती। सेम ऐसे यूपी टेट होता है कि यूपी में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप एलिजिबल हो अब कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए। तो सेम जो ग्रुप सी की वैकेंसियाँ होती हैं उसके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यूपी पैट। तो उसकी जो मोस्ट ऑफ उस पे वैकेंसियाँ आती हैं वो आती है लेखपाल की, जूनियर असिस्टेंट की आती हैं, क्लर्क की आती हैं, वीडियो की आती हैं, और भी बहुत सारे जो जितनी भी ग्रुप सी की होती हैं उसकी मोस्टली जो अब भी जो लेटेस्ट तो जितनी भी वैकेंसी गाइज आती है ना ग्रुप सी की, वो सब पैट पहले उसमें पैट कंपलसरी होता है। तो अभी नोटिफिकेशन आ गया है मोस्ट ऑफ उसका, और उसके एग्ज़ाम फॉर्म 1 से 2 दिन के अंदर अब फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम का जो उसका पैटर्न रहता है वो रहता है, जो टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 100 रहते हैं, मार्क्स टोटल 100 मार्क्स का 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चंस रहता है, टाइम 2 आवर्स रहते हैं, और जो 1/4 की इसमें नेगेटिव भी होती है। और मेन चीज़ क्या होती है कि सुपर टेट वाले बच्चों को क्यों करनी चाहिए, क्योंकि गाइस देखो, जैसे आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हो, जितने भी ये इंडियन मूवमेंट थे, ज्योग्राफी थी, इकोनॉमिक्स थी, कॉन्स्टिट्यूशन है, जनरल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, जीके है, और एक मैथ्स। तो ये सारे ही सेम पैट में आते हैं और सारे ही हमें सुपर टेट के लिए पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर हम एक चीज़ को ही पढ़ के 2 एग्ज़ाम दे पाएँ तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी आने के भी चांसेस है, तो हम पैट क्यों दें? क्योंकि अगर वैकेंसी आ जाती है तो फिर तो पैट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं एक बात बोलती हूँ कि आप अगर पैट का डालते भी हो तो एग्ज़ाम उसका जल्दी हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी जीके जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जब आता है ना, तो उसका ना एक माइंडली मतलब फ़ोबिया सा हो जाता है, एग्ज़ाम है। तो उस टाइम हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, एक्टिव रहता है। तो उससे हमारी जो जीएस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। रीज़निंग और करंट अफेयर, उससे हम करंट अफेयर अब डेली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इन केस अगर वैकेंसी यूपी में नहीं आती तो वीडियो वगैरह की वैकेंसी अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी होती हैं, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो गाइज़ मेरा मानना यही है कि आप लोग अपना तो गाइज़ अगर एक ना मन में डाउट आएगा कि क्या हम दोनों एग्ज़ाम की तैयारी सेम टाइम कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस मोस्ट ऑफ सेम है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू आएगा। तो अभी जितने भी अगर आपको करनी है पैट की तैयारी, तो उसमें क्या-क्या हमारे टॉपिक्स हमें सेम पढ़ने होंगे, क्या-क्या सब्जेक्ट आता है और प्रॉपर कितने मार्क्स का कैसे-कैसे क्या होता है, अगर आपको करना है, तो कल मैं आपसे इसके साथ एक पूरी ब्रीफली वीडियो शेयर कर दूँगी, या फिर कोई मैं शॉर्ट डाल दूँगी, तो आप उसमें एक बार चेकआउट कर लेना। तो गाइज़ अगर कल से हम स्टार्ट करेंगे सुपर टेट और पैट दोनों की तैयारी साथ में, तो आप लोग भी प्लीज़ साथ में दोनों चीज़ की तैयारी करना। और अगर आप ना एक हाउसवाइफ हैं या फिर वर्किंग हैं, या फिर मतलब मदर हैं, तो अगर आप कंटिन्यू टाइम नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं, आप छोटे-छोटे स्लॉट्स में अपना अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए, 30-30 मिनट्स के, 20-20 मिनट्स के स्लॉट्स अपने निकाल के अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। और ना आज ना खुद से एक प्रॉमिस करते हैं, आज फ्रेंडशिप डे है, बहुत अच्छा दिन है आज फ्रेंडशिप डे। तो हम ना हमेशा फ्रेंड से प्रॉमिस करते हैं, लेकिन आज हम खुद को ही अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। कि आपको एक रियलिटी बताऊं कि ना आज के टाइम में एक बहुत अच्छा दोस्त मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ना आजकल सारे रिश्ते बहुत दिखावे के होते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है तो रियली में आपके पास एक बहुत प्रीशियस दौलत है, उसे संभाल के रखो। और अगर नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम खुद अपने बेस्ट फ्रेंड हैं। तो आज अपने आप से एक वादा करें कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूँगी, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही मेरी बड़ी सफलता बनेगी। और
अगर भगवान आपका संघर्ष देख रहे हैं, आपकी मेहनत देख रहे हैं, तो आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। सही समय पर आपकी मेहनत सक्सेस ज़रूर बनेगी। तो बस अगर आपने भी आज का टारगेट कंप्लीट